इस वीडियो में पैसे बचाने के कुछ तरीके हैं, लेकिन कंजूसी के नहीं। असल में कंजूसी किए बगैर भी पैसे बचाए जा सकते हैं। आपने अपने मोहल्ले में ही शायद ऐसे लोगों को देखा हो जो कभी भी कहीं घूमने नहीं जाते, ना ही ढंग के कपड़े पहनते हैं और ना ही अच्छा खाते पीते हैं, बल्कि एक एक रुपया निकालते हुए उनकी जान जाती है। फिर एक दिन आपको पता चलता है कि उन्हीं कंजूस लोगों ने ट्रिपल स्टोरी घर बनाना शुरू कर दिया है। तो असल में ये भी इस लालच की एक शक्ल है। बेशुमार लोग ऐसे जलील होते हैं, लेकिन उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होता कि वो जलील हो रहे हैं। अब अच्छा मकान बनाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अच्छे मकान के लिए बाकी सारी ज़िंदगी का म्यार गिरा लेना दुरुस्त नहीं है। जो लोग बचत के आदी होते हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी पैसे होने के बावजूद सेविंग्स करते हुए गुजरती है, अच्छे अच्छे घर बनाने के बाद भी उनकी ये आदत नहीं जाती। वो कभी भी खुल के पैसे नहीं लगाते, ना ज़िंदगी को अच्छी तरह एंजॉय करते हैं। अगर ऐसे लोग पैसे लगाएं भी तो उन जगहों पे लगाते हैं जहां पे बाकी लोगों को नज़र आएं। असल में इस तरह की जहनीत बजाते खुद एक अजाब है। तो इस वीडियो में कुछ तरीके हैं जो आपको कंजूसी तो नहीं सिखाएंगे और ना ही आपको भूखा मारेंगे। अलबत्ता इन तरीकों की मदद से आप हर महीने अच्छे खासे पैसे बचाने में कामयाब रहेंगे। अगर ये तरीके आपको काबिल अमल ना लगें तो इस वीडियो के आखिर में पैसे बचाने और जोड़ने के लिए एक जापानी तरीका बताया गया है। ये तरीका 1904 में जापान की एक खातून सहाफ़ी मोतो केहानी ने वज़ा किया था, जिसे जापानी लोग अशरों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। ये तरीका आपके लिए भी उतना ही फ़ायदेमंद होगा जितना कि जापानी लोगों के काम आता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टॉपिक पर आते हैं। नंबर 1, सबसे पहली ज़रूरत इस बात को समझना है कि पैसे को लगाएं कहाँ। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें चीज़ें ख़रीदने के बाद पसंद नहीं आती, या उन्हें बाद में अंदाज़ा होता है कि वो कई ऐसी चीज़ें ख़रीद चुके हैं जिनकी उन्हें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, तो आपको अपना ये रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और शॉपिंग पे जाने से पहले बाकायदा प्लानिंग करनी चाहिए कि आप क्या क्या चीज़ ख़रीदेंगे और बस वही चीज़ें ख़रीदें जो आपकी लिस्ट में हैं। अक्सर बाज़ार में चंद एक सस्ती चीज़ें देख के या ऐसी चीज़ें देख के जिनकी कीमतें अचानक कम हो जाती हैं, आप सोचते हैं कि चलें इतनी सस्ती हैं तो क्यों ना ख़रीद ली जाएँ। हालांकि आपको उन चीज़ों की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती, लेकिन एक महंगी चीज़ की कीमत कम देख के आप उसे ख़रीद लेते हैं। तो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ों पे पैसा ज़रूर खर्च करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि फ़जूल चीज़ें ना ख़रीदें। और ये भी याद रहे कि अक्सर अपनी फैमिली के साथ घर से बाहर जाके खाना खाना फ़जूल खर्ची नहीं है, क्योंकि इससे एक तो आपको खुशी मिलती है और दूसरा आपकी खुशगवार यादों में इजाफा होता है। नंबर 2, अगर आप अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करना शुरू कर दें या हर रोज़ वो करें जो आपका दिल चाहता है, तो आप कभी भी पैसे नहीं बचा पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि आप अपनी ख्वाहिशात को रद्द कर दें, उन्हें पूरा ना करें, बस उन्हें कम कर दें। जैसे अगर आप एक हफ्ते में 2 या 3 दफ़ा घर से बाहर जाकर खाना खाते हैं, तो कोशिश करें कि आप सिर्फ एक दफ़ा घर से बाहर जाके खाना खाया करें। अगर आप हर हफ्ते शॉपिंग करने के शौकीन हैं, तो कोशिश करें कि आप महीने में 1 या 2 दफ़ा ही शॉपिंग करने जाएं। और जब भी शॉपिंग करने जाएं तो ज़रूरी नहीं कि आप चीज़ उसी दुकान से ख़रीदें जहां पे आप सबसे पहले गए थे, बल्कि आप कुछ और दुकानों पर भी जाएं। हो सकता है कि किसी और दुकान पे आपको वो चीज़ सस्ती भी मिल जाए और क्वालिटी में भी अच्छी हो। नंबर 3, अगर आप अमीर होना चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने पैसों को सिर्फ जमा ना करते रहें, क्योंकि वक्त के साथ साथ पैसों की कीमत भी गिरती जाती है। जैसे हो सकता है कि आपने आज से 5 या 10 साल पहले 2000 रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया हो, लेकिन अगर आप इसी 2000 की चीज़ें आज ख़रीदें तो आपको बड़ी मायूसी होगी, क्योंकि उस दौर में 2000 की वैल्यू ज़्यादा थी जो अब नहीं है। इसलिए पैसे जोड़ते रहने की बजाय कोशिश किया करें कि आपके पास कुछ अजाफी अगर पैसे जमा हो जाते हैं तो उनकी कुछ ऐसी चीज़ें खरीद लें जिनकी कीमत वक्त के साथ बढ़ती जा रही है, जैसे सोना या ज़मीन का कोई टुकड़ा वगैरह ख़रीदा जा सकता है। नंबर 4, वो चीज़ें जो ख़राब नहीं होती और आप उन्हें पूरा महीना इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उन चीज़ों को किसी होल सेल वाली दुकान से इकट्ठा ख़रीद लिया करें। अपने सारे ख़ानदान के लिए उन सारी चीज़ों को इस तरह इकट्ठा ख़रीदने पे आप यकीनन 1 से 5,000 तक की बचत करने में कामयाब रहेंगे। इस तरह सब्जियां भी दुकान की निस्बत सब्ज़ी मंडी से ख़रीदें तो सस्ती मिल जाती हैं, जिन्हें 2-4 दिन या 1 हफ़्ते के लिए आसानी से महफूज किया जा सकता है। नंबर 5, 5वें नंबर पे एक जापानी खातून जर्नलिस्ट का वज़ा करदा एक तरीका है जिसे उसने कैकीबो का नाम दिया था और 1904 में अपने एक आर्टिकल में शाया किया था। ये तरीका इस्तेमाल करते हुए जापानी लोग अपनी आमदनी का
15 से 30% हिस्सा आसानी से बचा लेते हैं। इस तरीके में जापानी लोग अपने सारे अखराजात को 4 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहले हिस्से को सर्वाइवल का नाम दिया जाता है, जिसमें खुराक, मेडिकल और दूसरी उन चीज़ों को शामिल किया जाता है जो ज़िंदगी के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं। दूसरी कैटेगरी ऑप्शनल होती है। इसमें वो चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी तो नहीं होती, लेकिन उन्हें हम इंजॉय ज़रूर करते हैं, जैसे शॉपिंग या होटलिंग वगैरह। तीसरी कैटेगरी में कल्चर को शामिल किया जाता है, जैसे मौसीकी सुनना, किताबें पढ़ना या फिर खेल कूद पे खर्च करना। और चौथी कैटेगरी को एक्स्ट्रा का नाम दिया जाता है, जिसमें चीज़ों की मुरम्मत करवाना और ज़रूरत पड़ने पर लोगों के लिए गिफ्ट्स वगैरह ख़रीदना है। जापानी लोग महीने के शुरू में ही अपनी आमदनी के हिसाब से हर कैटेगरी के लिए रकम अलहदा कर लेते हैं। वो 4 लिफाफे लेते हैं और हर कैटेगरी की रकम उस लिफाफे में डाल देते हैं और सारा महीना हर कैटेगरी के अखराजात को उसी लिफाफे से पूरा करते रहते हैं। और यहाँ पे वो 2 बातों को हमेशा सामने रखते हैं। एक तो ये कि उन्होंने कितनी बचत करनी है, दूसरा ये कि वो कौन सी कैटेगरी से ज़्यादा बचत कर सकते हैं। जितनी बचत करना वो दिल में ठानते हैं, उस रकम को महीने के शुरू में ही अपने बैंक अकाउंट में जमा करवा देते हैं। बचत के साथ साथ इस तरीके का एक और अहम फ़ायदा ये है कि जापानी लोगों को हमेशा इस बात का इल्म रहता है कि उनके पैसे कहाँ पे सर्फ होते हैं और महीने के आखिर पे उन्हें खाली हाथ होके ये नहीं सोचना पड़ता कि उनके पैसे गए कहाँ। इन 5 पॉइंट्स के अलावा एक बात जो यकीनन सबसे अहम है वो ये है कि अगर आप रिस्क की तंगी नहीं चाहते तो हमेशा हलाल पैसे कमाएं। वो कारोबार करें जो हलाल हो, वो नफ़ा लें जो जायज़ हो। अपने मोहल्ले में गरीब लोगों का ख्याल रखें और अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा ज़रूर अल्लाह की राह में ख़र्च करें। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।